नमस्कार दोस्तों। डोंट ट्रेड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आज से नहीं, लगभग 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करिए। मार्केट का देखिए स्ट्रक्चर इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यही ऐसा फेज़ होता है जिसमें रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा अपना पैसा गंवाते हैं। लॉसेस हिट्स होते हैं, स्टॉप लॉस मैनेज नहीं करते, फिर रिकवरी मोड, रिवेंज ट्रेडिंग, साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब एंड देन कैपिटल गॉन। और जब मार्केट अच्छे फेज में आता है तब रिटेल ट्रेडर के पास पैसा नहीं होता कमाने के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, डिटेल में समझेंगे सारी चीजें। सबसे पहले टेलीग्राम के ट्रेड, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर, क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, हमें क्या क्लोजिंग रही, क्या लो क्या हाई बने, ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारे रिटेल भाइयों के पास पहुँचे और हमारी फैमिली में और लोग जुड़ें। शेयर लाइक ज़रूर करें पसंद आए तो, और नए लोग फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों आते हैं हमारे टेलीग्राम ट्रेड्स पे। देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, ये जो मार्केट है ये आपको ही पता है, मेरे को भी पता है, और बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ ये चौपी मार्केट है। ओके, चौपी। देखिए कुछ फेज आए थे मार्केट में, आप जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है, जहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग करके अपनी पोजीशन को होल्ड करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़ा मोटा प्रॉफिट कमाते थे। ओके, लेकिन ये वो मार्केट नहीं है। ये मार्केट है, ये मार्केट की रेंज है, ये मार्केट यहाँ घूम रही है ऐसे। इसमें आप ट्रेल करके पैसा नहीं कमा सकते, ज़्यादा मोटा पैसा नहीं कमा सकते। इसमें आपको जो भी 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट जो भी मिले, आपको जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो रहे हो, एक लॉट पे आपके 1.5 से 2 हज़ार बन रहे हो तो डेट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि वैसे तो ऐसी मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं है। ओके, फिर भी हम ट्रेड करके अगर पर लॉट 1.5-2 हज़ार दिन का बना लेते हैं, पर पोजीशन बना लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ऐसी मार्केट में अपनी पोजीशंस को ज़्यादा होल्ड करके ना बैठे, और बैठे भी तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखें। ओके गाइस, और पोजीशन आपके फेवर में आ जाए। ओके, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है सपोज 25 to 30 पॉइंट्स का, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करने का मन नहीं है, आपको लगता है मार्केट आपने जिस ट्रेंड में खरीदी उस ट्रेंड में और जाएगी, तो आप एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस लेके आ जाइए कॉस्ट पे, ताकि आपका अगर प्रॉफिट ना बने तो कम से कम लॉस बिल्कुल ना हो। ओके गाइस, ये थोड़ी सी चीज आप समझिए। ओके, और जो भी टेलीग्राम पे देखिए मैंने ट्रेड दिए हैं, आप जाके चेक करिएगा। मोस्टली रिस्क मैं हमेशा उनका हाई रख रहा था, लिख रहा था वेरी वेरी रिस्की ट्रेड्स हैं ये। क्यों? क्योंकि यहाँ इस जोन में वैसे तो ट्रेड करना ही नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू गेट 20-30 पॉइंट्स हियर। ओके, ये उनके लिए ट्रेड्स थे जो रिस्क ले सकते थे, रिस्क को मैनेज कर रहे थे और छोटे प्रॉफिट में निकल रहे थे। ओके गाइस, अब आते हैं टेलीग्राम के ट्रेड्स पे। देखिए सबसे पहला ट्रेड हमने लिया 25,700 की, हमने ली थी पुट अर्ली मॉर्निंग। ओके, प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन तो समझेंगे ही सारा का सारा, लेकिन 25,700 की पुट ली थी हमने, वो ली थी 80 में। ओके, उसने हाई लगाया आपका 110, तो यहाँ पे आपको मिले 30 पॉइंट्स। अब एकदम हाई पे तो कोई निकल नहीं सकता, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, 30 नहीं 25 लिए होंगे, 20 लिए होंगे, 15 लिए होंगे, या कॉस्ट पे निकले होंगे कम से कम। ओके, तो लॉस तो एटलीस्ट आपका यहाँ नहीं होना चाहिए था अगर किसी का हुआ है तो। दूसरा ट्रेड हमने लिया 25,800 की पुट एट 85। इसने हाई लगाया 114, यहाँ कितने पॉइंट मिले? 29। जो स्मार्ट होंगे 29 पे भी निकले होंगे, जिन्होंने देखा होगा रिट्रेसमेंट थोड़ी आ रही है वो 25 पे निकले होंगे, 20 पे निकले होंगे, सेम 15 पे, यहाँ भी नहीं तो एटलीस्ट कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ला के निकले होंगे। आई एक्सपेक्ट कि इन ट्रेड्स में आप लोगों ने लॉस ना किया हो। तीसरा ट्रेड 25,800 की कॉल, देखिए ये रिकमेंड हुई थी 165 पे,
इसका हाई था 210, अप्रोक्सीमेटली 45 पॉइंट्स। ओके, फिर हमने ट्रेड लिया 25,900 की पुट, ये हमने ली 105 पे। ये पुट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, स्टॉप लॉस तो डे एंड तक इसमें नहीं लगा था, ऊपर नीचे हुई, वापस ये कॉस्ट पे आई 105 के आसपास। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे लिखा जिसको निकलना है यहाँ पे निकल सकते हैं, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। ओके, मुझे एक्सपेक्टेड था थोड़ी मार्केट में गिरावट आएगी 3:15 तक, लेकिन गिरावट नहीं आई और मैं 88 पे इसमें निकल गया, जिसमें 17 पॉइंट्स का हमारा लॉस था। अब ये पूरी कैलकुलेशन है, पूरे दिन जो हमने टेलीग्राम पे ट्रेड लिए, आप इसको देखिए, इसको समझिए कि कैसे प्रॉफिट बन सकता था या बना है, और कहाँ पे लॉस को लिमिटेड हम एकदम कंट्रोल कर सकते थे। ओके, ये टेलीग्राम के ट्रेड्स थे। इसके बाद दोस्तों हम आएंगे ऑप्शन चेन पे। ओके, ये रही ऑप्शन चेन, एक सेकेंड में आपको दिस वन। ओके ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन बहुत ज़रूरी है पढ़नी, हमें बहुत आइडिया मिलता है इससे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप देखिए निफ्टी है, ये आपका 16 दिसंबर की एक्सपायरी है। कल हमने देखा था बिल्कुल रेड थी ऑप्शन चेन, आज आप देखिए कैसे डेली चेंज होती हैं चीज़ें। कॉल्स, पुट्स, स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी, ये इन द मनी कॉल्स है, ये इन द मनी पुट्स है, ये आउट ऑफ द मनी पुट्स है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स है। अब आप कॉल साइड पे देखेंगे, इन द मनी, एट द मनी और नियर आउट ऑफ द मनी, सब जगह आपका ओआई जो है वो कम हुआ है। ओके, और प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब कॉल जिन्होंने बेची थी, जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी, उन्होंने अपने पोजीशंस कवर कर ली है, मतलब उनको यहाँ पे ज़्यादा मार्केट नीचे जाती हुई नहीं दिखती। ओके, तो वो अपनी कवरिंग कर रहे हैं कॉल्स में। पुट साइड पे आइए, पुट साइड पे देखिए आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इवन इन द मनी में आप यहाँ सारा देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। पुट बेचता कौन है, जिसको तेजी करनी होती है। ओके, और आप थोड़ा सा डीप इन द मनी में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जिन्होंने पुट लॉन्ग करी थी उन्होंने अपनी पोजीशन कवर कर ली है। ओके, मतलब पुट लॉन्ग करी थी, इन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी, उन्होंने यहाँ कवर कर लिया। तो बोथ कॉल्स एंड पुट्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स वन थिंग, दैट द डेटा इज बुलिश। ओके गाइज, इससे हमें ये समझ में आया। यहाँ आप पुट माइनस कॉल ओआई चेंज इंट्राडे का देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3,57,00,000 पुट्स ज़्यादा बेची गई हैं कॉल से। ओके, ये आपका ऑप्शन चेन का थोड़ा सा डिटेल बताना था मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो हम हमेशा की तरह देखते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये निफ्टी है, 16 दिसंबर की एक्सपायरी है, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे आइए, लॉन्ग बिल्डअप कॉल्स में 1 करोड़ का हुआ है। ओके, दिस इज बुलिश। आप देखिए शॉर्ट कवरिंग लगभग 3.5 करोड़ की, दिस इज ऑल्सो बुलिश। शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में 1.25 करोड़ का हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था अगर आप मेरे से पूछे तो। ये बेरिश है 1.25 करोड़ का जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी मंदी की पोजीशन बनाई है। लेकिन इसके अगेंस्ट आप देखेंगे लगभग 4.5 करोड़ ये बुलिश की पोजीशंस बनी है, पुट्स को बेच के, पुट्स को सेल करके। तो ओवरऑल डेटा आप देखेंगे बुलिश ही है। ओके, अल्ट्रा बुलिश नहीं कहूँगा मैं, ओवरऑल डेटा बुलिश है, लेकिन 1.25 करोड़ कोई ना कोई कॉल्स बेच के गया है। ओके, इसको हम ध्यान में रखेंगे। बाकी प्राइस एक्शन पे आएंगे तब हम थोड़ा सा उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए आपको कल दिखाया था मैंने, बिल्कुल एकदम रेड कलर में डूबा हुआ था वो। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आइए, देखिए ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं, दीज आर स्ट्राइक प्राइजेस, ये एट द मनी है, और अक्रॉस आप सारी की सारी कॉल्स देखिए। यहाँ पे रेड कलर का आपको सारा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा, सारा ओपन इंटरेस्ट ये कवर हुआ है कॉल्स में। कॉल्स कौन करते हैं, बेचते हैं,
जो मंदी करते हैं अगर वो पोजीशन कवर कर रहे हैं यानी कि उन्हें यहाँ से मंदी नहीं दिखती और वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन कवर कर रहे हैं अक्रॉस ऑल, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। और वहीं आप आएंगे पुट साइड पे तो अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस आप देखेंगे पुट्स को दबा के बेचा गया है। पुट बेचेगा कौन? जिसको तेजी करनी है। ओके, ये ध्यान रखिएगा अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस। और आप देखें पुट माइनस कॉल ओआई चेंज लगभग 12 लाख के आसपास है विच इज अ पॉजिटिव साइन। ओके, नाउ वी मूव टू द सेकंड स्लाइड, बैंक निफ्टी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, इस स्लाइड में थोड़ा बैंक निफ्टी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये 1 सेकेंड। ओके, ये आपका बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी, दीज आर कॉल्स, दीज आर पुट्स। अब बना क्या है डे एंड पे, लॉन्ग बिल्डअप तो किसी में भी नहीं है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे ना कॉल्स में है ना पुट्स में है। ओके, शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में है लगभग 59 लैक्स, कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, डेट मीन्स बुलिश। और शॉर्ट बिल्डअप पुट में है लगभग 45 लैक्स, ये भी है बुलिश। जहां पे देखिए हमने देखा था कि निफ्टी में कॉल्स में भी शॉर्ट बने थे लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि निफ्टी का डेटा बुलिश है। वहीं आप देखेंगे बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग जीरो ही है। ओके, इट्स जीरो। तो यहाँ बैंक निफ्टी का डेटा मुझे निफ्टी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर ऑप्शन चेन की बात करेंगे बैंक निफ्टी का डेटा अल्ट्रा बुलिश है एंड बैंक निफ्टी स्टैंड्स वन शेड बेटर। सो एज पर ऑप्शन चेन मुझे अगर कुछ खरीदना होगा मार्केट में देन आई विल प्रेफर बैंक निफ्टी ओवर निफ्टी। ओके गाइस, अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, समझना बहुत जरूरी है। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, येलो लाइन ये जो आप देख रहे हैं ये है 10 डीएमए, ये ब्लू लाइन 20 है, ब्राउन लाइन 50 है, ये वाली 100 है। ये दोनों देखिए येलो तो फॉलिंग हो गई है, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई है, 20 भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इट्स नॉट अ गुड साइन। समझिएगा एक एक चीज ध्यान से। So first thing is this is not a good sign. Second thing is this, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे लास्ट 3 दिन से प्राइस एक्शन सपोर्ट ले रहा है। ओके, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बाय जोन भी है, मैंने इतनी बार आपको बताया है। तो दिस इज अ गुड साइन, तो दिस इज अ बैड साइन, दिस इज अ गुड साइन। ओके, अब इसके बाद मार्केट आप देखिए 3 दिन से इस जोन में फंसा हुआ है। ये जो जोन होता है दोस्तों 10 और 20 डीएमए और 50 डीएमए। ओके, इसके बीच में जब भी आपका प्राइस एक्शन होता है इट इज द मोस्ट 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 डिफिकल्ट फेज ऑफ द मार्केट, और वही मार्केट आपको यहाँ पे बता रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे आ पा रहा है, 3 दिन हो गए हैं मार्केट को। ओके, अब मार्केट की थोड़ी की लेवल्स और स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखिए 25, ओके गलत हो गया है, राइट, 25,700, 25,950, 950 के ऊपर भी 25 पॉइंट आप ग्रेस लेके चलो, इसका कुछ पता नहीं लॉन्ग करा के वहां पे ट्रैप कर दें आपको। 25,700 टू 25,950, 75, डू नॉट ट्रेड। जाइए घूमिए, अपने दूसरे काम करिए, नेटफ्लिक्स देखिए, रीडिंग करिए, जो आपको अच्छा लगता करिए, अपनी बुक्स पढ़िए स्टॉक मार्केट पे, मैंने एक भेजी थी वो पढ़िए, कुछ और चाहिए हो तो बताना वो भी भेज दूंगा। ये बिल्कुल भी इसको अवॉइड करें। यहाँ पे होगा क्या, ट्रेड लेंगे, ट्रेड के लगेंगे स्टॉप लॉसेस, स्टॉप लॉसेस से साइकोलॉजी खराब होगी, फिर एग्रेसिव ट्रेड्स लेंगे, पोजीशन साइजिंग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, फिर स्टॉप लॉस लगेंगे तो कैपिटल उड़नी शुरू हो जाएगी। ओके, फिर कैपिटल उड़ते उड़ते जब बहुत कम रह जाएगी फिर आप सोचोगे इतनी भी रख के क्या करना है, फिर आप गैम्बलिंग मोड पे आ जाएंगे और फिर हो जाएगा हीरो ज़ीरो वाला ट्रेड जिसमें मोस्टली ज़ीरो ही होता है। दिस इज़ अ कंप्लीट चेन रिएक्शन जो मैंने अभी समझाया है, मैं खुद इस फेज से निकला हूं इसलिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके गाइस, अब ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे अब वो समझ लीजिए।
25,700 डिसाइसिवली टूटे, उसके नीचे ट्रेड करे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट उसके नीचे ट्रेड करने दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मूव निकल गई, फोमो में मत आना, ओके। उसके नीचे ट्रेड करने दीजिए। तो इसके नीचे आप ट्रेड करेगा तो एग्रेसिव शॉर्ट्स में बनाऊंगा, ओके। सिमिलरली 25,975 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा, उसके ऊपर मैं एग्रेसिव लॉन्ग्स बनाऊंगा, ओके गाइस। ये सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करिए आप। थोड़े से जो रिस्क टेकर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जब भी 25,700 टू 750 इसके आसपास मार्केट आके स्ट्रेंथ दिखाएगी, याद रखिएगा। अब स्ट्रेंथ देखनी कैसे है वो आपको आना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन देखना आना चाहिए, आपको थोड़े इंडिकेटर्स देखने आने चाहिए, आपको ऑप्शन चेन देखनी आनी चाहिए, कॉल और पुट में क्या फॉर्मेशन हो रही है इंट्राडे में, ओके। ये चीज़ें आपको देखनी आनी चाहिए। और आपको दिखता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, तो यहीं 20-30 पॉइंट का लगाइए आप स्टॉप लॉस और कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। सिमिलरली 25, 925, 950 इस रेंज के आसपास आके मार्केट वीक होनी शुरू हो, आप देखेंगे सारी चीज़, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, ओके। और आपको बता रहा है कि मार्केट यहाँ अपनी स्ट्रेंथ खो रही है, मोमेंटम खो रही है और नीचे जाना स्टार्ट कर रही है, तो 25,975 का 25,975 का लगाएंगे एसएल और यहाँ पे बनेगा कॉन्ट्रा शॉर्ट्स। ये निफ्टी के ट्रेड है, दोबारा देख लेना वीडियो, ध्यान से समझना, ओके गाइस। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आप देखिए, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी रेंज में फंसा हुआ है जैसे निफ्टी था, ये रहा, ये रहा। ये 10 डीए में डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई, 20 इसकी अभी डाउनवर्ड नहीं है, स्ट्रेट है, ये याद रखिएगा। और यही इसका इंपॉर्टेंट जोन है, ओके। उसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। देखिए हमेशा आपको बता रहा हूँ इतने दिनों से, आप ये याद रखिए, ऊपर 59, 400, 450 इस रेंज को अवॉइड करिए, ओके। इस रेंज के ऊपर निकलेगा डायरेक्शनल लॉन्ग, इस रेंज के नीचे जाएगा डायरेक्शनल शॉर्ट। और रिस्क वाले क्या करेंगे, यहाँ पे आके स्ट्रेंथ दिखाएगा बैंक निफ्टी तो बनेंगे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स, यहाँ पे आके वीकनेस दिखाएगा बैंक निफ्टी तो बनेंगे कॉन्ट्रा शॉर्ट्स विद स्मॉल एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। सिंपल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, दोबारा बता रहा हूँ, मार्केट बहुत चौपी है, ध्यान से ट्रेड करना फ्रेंड्स, ओके। सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेरी केयरफुली, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।